थैंक्स गॉड जो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं लगेगा 30% टैक्स जो ट्रेडिंग के ऊपर लगने वाला है। ऐसे तो बहुत न्यूज़, बहुत यूट्यूबर्स, बहुत अफवाहें फैला गई है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, वो अभी फेक है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और अगर मैं इस ट्रिक से सोचा है, अगर इस तरीके से होगा तो शायद यहाँ पे कोई टैक्स लगने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला है टैक्स, ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखो तो आपको शायद पता चलेगा। तो भाई लॉजिक ये है कि पहले बीजेपी की सरकार के पास जो उसने टैक्स लगाया गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग ने छोड़ दिया है। ड्रीम 11 के ऊपर 30% टैक्स लगाया है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया, तो वहाँ पर भी कितने सारे लोगों ने छोड़ दिया है। और ये सब के सब लोग हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुस चुके हैं, जहाँ पे डे बाय डे, रोज के रोज यहाँ पे एक्सपायरी होती है। और ऑल टाइम यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे 10 टाइम तक रुपए बनते हैं, 10 टाइम से 20 टाइम। आज भी मिड निफ्टी में यहाँ पे 3 रुपये का कॉल ऑप्शन 78 रुपीज़ तक यहाँ पे गया हुआ था। अब यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ेगा टैक्स, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो भाई पहले जब मार्केट में यहाँ पे ये सब जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़, क्रिप्टो करेंसी या फिर वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे इंट्राडे में जो 20 टाइम लिमिट मिल रही थी, जो कि 5 गुनी कर दिया था, ये तब इनके पास बहुमत थी। और अब इनके पास बहुमत नहीं है, टेके वाली सरकार है भाई, टेके वाली, समझ रहे हो। इससे होगा क्या कि राहुल जी ने भी अभी यहीं पे बताया हुआ था कि भाई मोदी जी और शाह जी ने यहाँ पे स्कीम किया हुआ था कि भाई 3 से 4 तारीख को है वो आप है वो शेयर दबा के यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि मार्केट में क्रेश होने वाला है, मार्केट के सिस्टम होते हैं वो चिपक जाने वाले हैं। मोदी जी ने तो यहाँ तक बोल दिया था, अमित शाह जी ने बोल दिया था कि भाई मार्केट ऑल टाइम ऊपर ही जाने वाला है। तो 3 तारीख को तो आपने एग्जिट पोल में देख लिया था। फिर उसके बाद 4 तारीख को तो असली धमाका तो 4 तारीख को ही हुआ था, जब 50,000 का लेवल टूटा हुआ था भाई। और वहाँ से 45,000 के आसपास भी मार्केट जाने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा संभल के वापस से फिर चढ़ गई। तो उसके बाद आपने देखा ना, दोनों की ही सरकार में बनने के लिए 2-2 कैंडिडेट की ज़रूरत थी, जो कि यहाँ पे जो तमिलनाडु के चंद्रबाबू नायडू जो थे वो यहाँ पे आके बीजेपी को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे सरकार बनी थी, और नीतीश कुमार जी थे। इन दोनों ने मिलकर शायद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बचाया हुआ है, जिसके कारण शायद यहाँ पे सत्ता है अभी टिकी हुई है। इसीलिए शायद इस डर के कारण अगर बीजेपी कोई ऐसे कदम नहीं लेना चाहती या फिर थोड़ा सा रहम दिल हो जाएगी, तो बजट के दिन शायद एफ&ओ ट्रेडिंग के ऊपर शायद कुछ नहीं करेगी। क्योंकि इसके कारण सबसे पहले तो जो एनएससी और बीएससी के ऊपर बहुत सारे जो ऑर्डर पंच होते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर और जो भी ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ज़्यादातर इनको ब्रोकरेज चार्ज मिलता है। बाकी डिलीवरी में या तो फिर इन्वेस्टमेंट में इतना उनको कुछ इतना मिलता नहीं है। ज़्यादातर एसटीटी चार्ज ये सब कुछ होता है वो डिलीवरी के ऊपर नहीं लगता, ज़्यादातर ये इंट्राडे में ही इसमें ही लगता है। और यहाँ पे एफ&ओ ट्रेडिंग में बहुत लोग रोज़ खेलते हैं, इसीलिए एक्सपायरी के दिन भी रोज़ के डे बाय डे यहाँ पे बढ़ा दिया है। इसके कारण होगा ये कि वॉल्यूम तो और बढ़ाने की कोशिश में है वो लोग, तो अभी तो टाइमिंग भी बढ़ाने की कोशिश में है। अभी जो 9 से 5 काम धंधा करते हैं वो लोग तो अभी शेयर मार्केट में आए ही नहीं है, और मार्केट चाहती है कि वो लोग आए। हमारी मार्केट है वो यहाँ पे नंबर 1 बनती जाए, इंडियन मार्केट जो होती है वो यूएस को बीट करे, जिसके कारण होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। एफआईआई होते हैं वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहीं अगर ये कदम रोक दिए गए और 30% टैक्स डाल दिया तो फिर कौन ही खेलेगा फिर तो। इसलिए ये सब कदम शायद मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन मेरी मान सकते हैं कि भाई अगर 30% टैक्स लग गया तो यहाँ पे लगता है बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुमत सरकार नहीं भी है। इसीलिए शायद विपक्ष की ओर से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हल्ला मची तो होने वाली ही है। पहले जो चुपचाप बैठे रहते लेकिन अब वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको भी बहुत सारे मत मिले हुए हैं। इसलिए इस बार बजट में आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि न्यूज़ में यहाँ पे
कि भाई किसानों का कर्जा जो है माफ़ होने वाला है, और 2017 से 2020 के अंदर जो पेनल्टी और चार्जेस लगे हुए थे जीएसटी के ऊपर, वो भी यहाँ पे वे ऑफ होने वाला है। और ये एक्सप्लेनेशन से मेरा दिल तो है थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा सा मुझे शांति जैसा लग रहा है। और अगर फिर भी अगर ये लोग नहीं माने ना, तो फिर बजट के दिन ना ऑप्शन बाइंग की साइड तो कोई नहीं जाने वाला है। टैक्स लगाने के कारण मार्केट टूटेगी, और जिसके कारण यहाँ पे पुट की साइड ही यहाँ पे पैसा बनेगा। और देख लीजिएगा कि मार्केट में क्या होता है। अगर टैक्स लग गया तो भूचाल आ सकता है भाई मार्केट में। 30% टैक्स, यानी कि आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो होती है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। ये जो नए नए डिस्काउंट ब्रोकर खुले हुए हैं, जिसमें एंजल वन है, अब स्टॉक है, जीरोधा है, दबा के पैसा ब्रोकरेज के नाम पे कमा रहे हैं, वो लोगों की यहाँ पे खतिया खरी हो जाएगी। क्योंकि 50% लोग तो यहाँ पे ट्रेडिंग छोड़ ही देंगे जो बिगनर होंगे, और बच्चे कुछ जो लोग हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो रूमर्स होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पे भी फैलाते रहते हैं कि डरते मारे कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। थोड़ा तो सोचो भाई, ये सब हो गया तो बहुत ही बर्बाद यहाँ पे हो सकती है सबकी ज़िंदगी। जो डे बाय डे यहाँ पे पैसा कमाना चाहता था, जो सपने लेके आया था कि मैं मार्केट से करोड़पति बन के नया मकान लूँगा, नई गाड़ी लूँगा, बाजू वाले बाप भाई को भी दिखाऊंगा, या फिर मेरे दोस्त को दिखाऊंगा, या फिर मेरे परिवार में जो भी आर्थिक परिस्थिति नबरी होती है उनको भी मैं बता के दिखाऊंगा कि आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जिसने करोड़पति बना, मैं पहला करोड़पति आपके लिए देख सकते हैं कि बन के दिखाऊंगा। यही एक रास्ता है। बाकी यहाँ पे बिजनेस के नाम पे कुछ भी करोगे तो नहीं होने वाला है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई मैंने जो एक्सप्लेनेशन की वो ये सही है या गलत है। ज़रूर बताइएगा कमेंट में, जिससे मुझे भी पता तो चले कि कितने लोग हैं वो मेरी एक्सप्लेनेशन से मानते हैं या नहीं मानते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।